हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री रिटन बाय HLV डिरोजियो। सो पोएट कह रहे हैं, स्वीट मैडनेस व्हेन द यूथफुल ब्रेन इज सीड्स विद दैट डिलीशियस फ्रेंजी व्हिच इट लव्स। यानी ये एक मीठा पागलपन है। ये बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग होती है कब, जबकि ये जो हमारा ब्रेन है, जो कि यूथफुल है, मतलब बिल्कुल जवान है, तो वो क्या करता है, वो अपनी ही सोच में खो जाता है। यानी आप एक किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं और उसमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं और आपको और किसी चीज़ का याद नहीं रहता। तो वो जो फीलिंग्स होती है तो वो बिल्कुल अलग होती है। तो वो एक स्वीट मैडनेस की तरह होती है। इट्स raving reels to very rapture pleased and then through all creation wildly rose। ये जो आपकी सोच है और ये जो आपकी फीलिंग है, तो ये क्या करती है, तो ये आगे बढ़ती है अपनी मर्जी से खुश होते हुए, और जहाँ उसका मन होता है वो वहाँ जाती है। और साथ ही वो जो जंगली रोब्स हैं, नदियाँ, पहाड़, जहाँ भी उसका मन करता है, जो भी क्रिएशन है, तो वो वहाँ पर जाती है। यानी जब हमारा दिमाग कुछ सोचता है, जब हम लोग कुछ इमेजिनेशन करते हैं, तब हमारा दिमाग फ्री रहता है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमारी लिमिट क्या है। तो हम अपनी सोच को हिमालय के पहाड़ तक ले जा सकते हैं और समुद्र की गहराई तक ले जा सकते हैं। तो इतनी पावर है इस इमेजिनेशन में। नाउ इन द डीप रिसेसेस ऑफ द सी। अभी ये जो हमारी सोच है, हमारी ये जो इमोशन है, तो ये कहाँ है, तो ये समुद्र की गहराई में है। एंड नाउ टू द हाईएस्ट हिमालय इट्स माउंट्स। अब कहाँ पहुँच गई, तो वो सबसे ऊपर जो हिमालय की चोटी है, तो वो उस पे जाकर चढ़ गई। यानी तुरंत अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी समुद्र की गहराई के बारे में, और तुरंत ही हम लोग सोच रहे हैं हिमालय पहाड़ के ऊपर की ऊंचाई के बारे में। ये जो हमारी सोच है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। और हमारी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नाउ बाय द फ्रेग्रेंट शोर्स ऑफ अरबी। और अभी हमारी सोच कहाँ चली गई, तो वो पहुँच गई अरबी में। जो समुद्र है ना, उसके किनारे की जो जगह है जहाँ पर बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं, तो उनकी ना फ्लावर्स की खुशबू फैली हुई है। तो हमारी सोच वहाँ पहुँच गई। और क्लासिक ग्रीस और स्वीट इटालियाज फाउंड्स। और अब कहाँ हम लोग की सोच गई, तो ग्रीस पहुंच गई और इटली पहुंच गई। यानी सोच पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, जहां चाहे वो वहां जा सकती है। पलक झपकने से जो पहले है, हमारी सोच एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये सब किससे है, तो ये हमारे उस यूथफुल ब्रेन से है। ऑल थ्रू हर वाइल्डरनेस ऑफ रूइंस नाउ। तो हमारी सोच अब कहाँ पहुँच गई है, तो वो जो इटली है उसकी जो रूइंस थी, जो वहाँ पर टूटे हुए पुराने चीज़ें हैं, उससे हमारी सोच ना गुज़र रही है। ग्रेजिंग ऑन ब्यूटीज लिप और वैलोज ब्रो। और अब हमारी सोच कहाँ पर है, तो किसी खूबसूरत लड़की के ब्यूटी से लिप्स पर, या किसी योद्धा के माथे पर जो चमक होती है, तो उसके बारे में सोच रही है। यानी एक तरह से अगर हम लोग देखें या सोचें, तो हमारी ये जो थॉट्स हैं, इस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं पे भी ये थॉट्स जा सकती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ये सोच सकती है, और यही सबसे ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। और राइवलिंग द नाइटिंगेल एंड डव इन पोरिंग forth its melody of love। या फिर क्या कर सकती है हमारी सोच,
ये जो दो बर्ड हैं, नाइटिंगेल एंड डव, ये दोनों बहुत ही मेलोडियस गाते हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाते हैं। तो इन्हें एक तरह से क्या करती है, चैलेंज करती है, शर्त लगाती है इनके साथ, तो अपनी मेलोडी में। इसकी जो प्यार से भरी हुई मेलोडी है, धुन है, उससे ये इन पक्षियों में compete करती है और कहीं ना कहीं हमारे ये जो सोच है इन पक्षियों से भी ज़्यादा मधुर होगी। तो हमारी सोच इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और गिविंग टू द गेल इन स्ट्रेन्स ऑफ फायर इमॉर्टल हार्पिंग्स लाइक अ सिरप्स लायर। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह हमारी जो सोच है ये अपनी खुशियों को भी सेलिब्रेट करने में पीछे नहीं हटती, और जब परेशानियाँ होती हैं और मुश्किलों से गुज़रते हैं तो उस समय जो डिप्रेशन होता है तो ये उसे भी बयान कर सकती है। तो इस सोच में इतनी ज़्यादा पावर है, और जो हमारी सोच है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी और हमेशा आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारी सोच कैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो एकदम उस धुन की तरह, वो धुन जो एक सिरप के लायर से निकलती है। लायर एक तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उससे जो धुन निकलती है तो वो हमेशा के लिए लोगों को याद रह जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही हाल है हमारे ब्रेन का, हमारी सोच का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये सोच आगे ही बढ़ती चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।